नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं जो महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित हैं। तो कर्ण का जीवन दर्शन पढ़े समझे उससे पहले हम लेंगे कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं रामधारी सिंह का परिचय। उनका जन्म ईस्वी सन 1908 में और निधन सन 1974 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी की सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल हैं। अब इस खंड काव्य की बात करें जिसे हम पढ़ेंगे तो प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी, जो कर्ण का एक नाम ही है, महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो शुरू करते हैं हम कर्ण का जीवन दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के आगे कर्ण क्या जवाब देते हैं वो पूरा जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर रश्मिरथी काव्य में प्रस्तुत किया है। तो पढ़ते हैं ये खंड काव्यांश जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। मतलब मुझे धन दौलत सुख उपभोग कोई इच्छा नहीं है। मैं जीवन में ये सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी भी चिंता नहीं। मेरा क्या होगा, किस प्रकार मेरा अंत होगा, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। बस
यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। मतलब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं सदैव हे प्रभु अपने हाथ से दान देता रहूं, और इस दान की जो सरिता यानी जो नदी है, निर्मल मतलब पवित्र नदी जो है, वो मेरे हाथ से बहती रहे, वो अविरत चलती रहे, करतल से जरती रहे सदा। मतलब मेरे जो हथेली है, उस हथेली से ये दान की जो धारा है, वो धारा हमेशा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। मतलब जो गरीब है, निर्धन है, उसका खजाना जो है, वो मेरा दिया हुआ दान जो है, उसके भंडार जो है, वो भरते रहें। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। मतलब तुच्छ यानी सामान्य, मेरे लिए राज्य क्या है केशव। केशव मतलब जिसके बड़े बड़े केस हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से कर्ण पूछते हैं कि राज्य क्या है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। मतलब राज्य को प्राप्त करके नर यानी इंसान क्या धन संपत्ति प्राप्त करके, राज्य को प्राप्त करके इंसान क्या प्राप्त कर लेता है। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास। मतलब उसे अधिक मात्रा में चिंता प्राप्त होती है। अत्यल्प हास मतलब बहुत थोड़ा उसको निंदा और उपहास प्राप्त होता है। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। मतलब कुछ समय के लिए चकाचौंध चमक दमक उसके जीवन में दिखती है, और कुछ समय कुछ क्षण के लिए उसे भोग विलास प्राप्त होते हैं, पर वह भी यही गंवाना है। मतलब इसी भूमि पर, इसी धरती पर हमें ये सारे भोग विलास छोड़कर, गंवाना मतलब छोड़कर, त्याग कर जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है। मतलब हमारे साथ हम कुछ भी साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर अपने सब कुछ छोड़कर जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मतलब मेरे जैसे जो इंसान होते हैं, वो कभी सोने या धन दौलत का भार लेकर कभी चलते नहीं। वो अपने साथ, अपने माथे पर कभी इस प्रकार का धन वैभव का बोझ जो है वो रखते नहीं, दूसरों को देकर खुश होते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को। मतलब उनके पास जो धन होता है वो लोगों को बांटने के लिए होता है, लोगों पर बिखराने के लिए, यानी कि उसको बांटने के लिए ही उनके पास धन आता है। लाते हैं रतन लुटाने को। मतलब दूसरे के पास से जो हीरा मोती रतन जो है वो दूसरे लोगों को देने के लिए, दूसरे लोगों पर लुटाने के लिए ही वो प्राप्त करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं। मतलब इस दुनिया के आगे से, दुनिया में से वो कभी कुछ लेते नहीं, दान ही हृदय का देते हैं। मतलब वो अपने जो प्रिय से प्रिय जो चीज़ होती है उसका भी वो लोग दान कर देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद मतलब महल, और देवताओं का जो घर होता है, राजाओं का जो घर होता है उसको प्रासाद कहा जाता है। वो कनकाब मतलब उनका जो स्वर्णिम आभा वाला जो घर होता है, वो शिखर होता है, वो होते कबूतरों के ही घर। मतलब ऐसे प्रासादों में कबूतर जो है वो घोंसले बनाकर ही रहते हैं। आप लोग कई जगह पर घूमे होंगे, ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी देखी होगी जहाँ पर अभी कोई राजा महाराजा नहीं रहते, तो उनकी जो महल होते हैं उनकी छतों में
कबूतर घोंसले बनाकर ही रहते हैं। तो कर्ण भी यही बात करते हैं कि राजा महाराजा के जो महल होते हैं वो कबूतरों के घोंसले के लिए ही होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, मतलब कभी भी गरुड़ महल में अपना घोंसला बनाकर रहता नहीं है। कंचन पर कभी न सोता है, गरुड़ कभी सोने की जो पथारी होती है, सैया जो होती है, उस सेज पर गरुड़ कभी सोता नहीं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, उसका जो बसेरा होता है, उसका जो ठिकाना होता है वो पहाड़ों की कंदराओं में, उसकी गुफाओं में होता है। वो कभी महलों में या सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं ऐसे स्थानों में गरुड़ कभी सोता नहीं है। सैलों की फटी दरारों में गरुड़ हमेशा, सैल मतलब पर्वत पहाड़, उस पर्वत या पहाड़ों की जो फटी हुई दरारें होती हैं उसमें ही गरुड़ अपना बसेरा करते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षण। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि समृद्धि प्राप्त करके व्यक्ति जो है वो हर क्षण अपना सब कुछ क्षीण करता है, अपना सब कुछ नष्ट करता है। यानी कर्ण ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास समृद्धि है वो दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है। मैं तो वो समृद्धि, वो धन वैभव दूसरों को देकर उसको मजबूत करता हूँ, उसकी कमजोरी को मैं दूर करना चाहता हूँ, उसकी गरीबी को, उसकी दुर्बलता को दूर करना चाहता हूँ। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं सत्ता यानी कि शासन जिसके हाथ पर है, जिसके हाथ में सत्ता है। किरीट यानी मुकुट, जो मुकुट पर मणि जैसे रत्न जो है वो शोभा बढ़ाते हैं। और मणिमय आसन मतलब जहाँ पर मणियों का आसन बना हुआ है वो सब करते मनुष्य का तेज हरण। मतलब ये सारे जो लक्षण जो है वो मनुष्य के शक्ति को नष्ट करते हैं, उसको दुर्बल बना देते हैं। नर वैभव हेतु ललचाता है, मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य धन संपत्ति के लिए उसके मन में लालच बनती है, लालच आती है। नर वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। मतलब धन और वैभव जिसके पास आता है वो धन और वैभव ही मनुष्य को समाप्त कर देता है। और इसीलिए कर्ण भगवान श्री कृष्ण से वो प्रलोभन प्राप्त नहीं करना चाहते, जिस प्रलोभन के हेतु भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आए थे। उनको ये समझाना चाहते थे कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, दुर्योधन का साथ छोड़ दो, और मैं ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुम्हें पांडवों के बड़े भाई होने के दर्जे पे तुम्हें शासन दिलवाऊंगा। कर्ण भगवान कृष्ण के द्वारा जितने भी प्रलोभन दिए गए थे उन सभी प्रलोभनों को ठुकराता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। कर्ण कहता है कृष्ण से कि सुंदर वातावरण जहाँ पर पुष्पों की छाया हो, ऐसे वातावरण पर इंसान का पालन पोषण होकर उनके गले जो हैं वो सुमधुर हो चुके हैं, कोमल हो गए हैं। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता। कर्ण कहता है कि जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई हो, जहर जिसने नहीं पिया हो, जहर मतलब यहाँ पर कठिनाइयों का सामना जिसने नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आतप मतलब जो धूप, उष्णता, आंधी, उसकी बात कर रहा है कि
जिसके जीवन में उसने कोई समस्या नहीं देखी, वह पुरुष नहीं कहला सकता। मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उसके जीवन में अगर कोई विघ्न आता है तो वो कठिनाइयों का सामना भी नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। कवि कहते हैं कि जो वर्षा सहित तीव्र आंधी में उड़ता है, वारी मतलब जल, और प्रपात का अर्थ होता है पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा। तो ऐसे जो जीवन में आने वाले विघ्न है उसका जिसने सामना नहीं किया, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। मतलब यहाँ पर कर्ण समझाता है मैं गरुड़ के समान हूँ और गरुड़ जैसे सारे आकाश में उड़ता है, वहाँ पर वो गमन करता है। विष गरल जहर मतलब जो विष वाला सांप होता है, विषधर जिसे कहा जाता है, ऐसे भुजंग का वो भोजन कर सकता है। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं। मतलब वही सांप जैसी समस्याओं के बंधन में से निकल सकते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मतलब वो धरती पर अपनी जो हृदय यानी कि चाहत जो है वो इस धरती पर ऐसे लोग ही बना सकते हैं। ऐसे लोगों को ही इस धरती पर लोग याद करते हैं जिसने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, मुश्किलों के आगे वो डटकर खड़े रहे हैं। कर्ण कृष्ण से कहते हैं मैं गरुड़, मतलब मैं गरुड़ के समान हूँ। कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं वो गरुड़ पक्षीराज की तरह हूँ, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मेरे सिर पर हस्तिनापुर साम्राज्य का कोई मुकुट मैं चाहता नहीं हूँ। दुर्योधन पर है विपद घोर। मतलब वो अपने मित्र की बात करते हुए कृष्ण से कहता है कि मेरा जो मित्र दुर्योधन है उसके ऊपर मुश्किल की घड़ी आई है, घोर समस्या आई है। सकता न किसी विष उसे छोड़। मतलब किसी भी हालत में मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता। कोई लालच या प्रलोभन कोई मुझे दे दे तो भी मैं अपने उस परम स्नेही मित्र को छोड़ना नहीं चाहता। रणखेत पाटना है मुझको। मतलब वो जिस रणभूमि में युद्ध लड़ेगा उसके साथ मैं भी खड़ा रहकर उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। युद्ध के मैदान में उनके शत्रुओं के साथ लड़ना चाहता हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। मतलब जो सांप के जैसी समस्याओं का बंधन उसके जीवन में आया है उसको अहिपास कहा जाता है। तो मैं अपने मित्र पर आई समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ और इसीलिए कृष्ण द्वारा दिए गए सभी प्रलोभनों को कर्ण छोड़ता है, त्याग करता है। तो यहाँ पर ये कर्ण का जीवन दर्शन जो खंड काव्यांश है पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।